नमस्कार। प्रतिदिन की भांति आप भजन सुनेंगे। भजन का सारांश यह है कि मनुष्य के जीवन में दो अवसर आते हैं, एक सुख का और दूसरा दुख का। जब हम किसी से मिलते हैं या वो व्यक्ति हमारे बीच रहता है तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, मंगल मिलता है, आनंद मिलता है। और वही व्यक्ति जब हमसे बिछुड़ जाता है, कहीं चला जाता है, तो जस्ट उल्टा होता है, हमें दुख की अनुभूति होती है, अमंगल का अनुभव होता है। यही भाव इस भजन में है। कृष्ण गोकुल से द्वारिका चले गए हैं और गोपियाँ दुखी हैं, ब्रजवासी बहुत दुखी हैं। इन्हीं बातों का, इन्हीं भावों का समावेश इस भजन में किया गया है। अब आप भजन सुनिए। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। दृगयंजन लागत नहीं कबहू, दृगयंजन लागत नहीं कबहू, कर कपोल भयकारे। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। कंचु की नहीं सूखत सुनु सजनी, उर बिच बहत पनारे। कंचु की नहीं सूखत सुनु सजनी, उर बिच बहत पनारे। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। निस दिन बरसहि नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। नमस्कार। अब इसके पश्चात आप रामचरितमानस से सुनेंगे। कहा गया है कि रामचरितमानस के बालकांड का प्रसंग है। तदपि शंका किन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। तदपि आशंका किन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। कहा गया है कि यद्यपि आशंका किन्ह सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। आशंका करने पर तदपि आशंका किन्हु सोई, जो आशंका करते हैं तो कहने सुनने में वो हित की ही बात होती है। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जो लोग भगवान की कथा का श्रवण नहीं करते हैं तो उनके कान सांप के बिल के समान हो जाता है। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तदपि आशंका किन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। जो लोग
भगवान की कथा को अपने कान से नहीं सुनते हैं तो उनके कान सांप के बिल के तरह माना जाता है कि वो सांप का बिल है, कान नहीं है। श्रवण रंग रही भवन समाना, वो सांप का बिल है जिसमें कोई सांप दूसरे के बिल में वास करता है और उससे कोई अर्थ नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। तो इसी तरह से भगवान की कथा का श्रवण आवश्यक है। इन्हीं बातों का समावेश इसमें किया गया है। नमस्कार। अब इसके पश्चात एक छोटी सी कथा का आप श्रवण करेंगे। कथा इस प्रकार है। कण्व ऋषि के पिता को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने भगवान की आराधना की, परमात्मा को प्रसन्न किया, भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर भगवान ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है। तो कण्व ऋषि के पिता ने कहा कि हमें पुत्र की कामना है, पुत्र नहीं है, पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा कि पुत्र दो तरह का होता है, एक अल्पायु होगा और दूसरा दीर्घायु होगा। अल्पायु कम उम्र का होगा, वो 20 वर्षों का होगा, दीर्घायु 100 वर्षों का होगा। और दोनों में अंतर यह है कि अल्पायु विद्वान होगा और जो 20 वर्ष का होगा वो विद्वान होगा, और 100 वर्ष की आयु वाला पुत्र होगा वो मूर्ख होगा। तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए, अल्पायु चाहिए या दीर्घायु चाहिए। कण्व ऋषि के पिता महात्मा थे, बहुत होशियार थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको अल्पायु चाहिए, विद्वान पुत्र होना चाहिए। वही विद्वान पुत्र कण्व ऋषि पैदा हुए और कण्व ऋषि की आयु जिस दिन 20 साल 20 दिन पूरा होना था, तो कण्व ऋषि ने क्या किया कि वो जान गए कि आज यमराज आएगा, हमें ले जाएगा। तो वो मंदिर में चले गए और मंदिर में भगवान का नाम जाप करने लगे। यमराज आया और मंदिर से लौट गया, स्वतः उनकी आयु बढ़ गई। कहने का तात्पर्य है, जो जिसको परमात्मा से प्रेम हो जाता है, प्रेम ऐसी चीज़ है, वो प्रभु का प्रेम, वो ऐसा प्रेम है कि उस प्रेम में मृत्यु पर ही विजय प्राप्त कर लेता है। प्रेम कहा गया है कि प्रेमाम्बुधिं प्रेम रसायनं च प्रेम प्रदानम निधिम अद्वैतीयम। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, शक्ति का दर्शन हुआ था तो स्वामी शंकराचार्य ने कहा है कि प्रेमाम्बुधिं, हे प्रभु आप प्रेम के समुद्र हैं, प्रेमाम्बुधिं प्रेम रसायन, और प्रेम एक रसायन है, एक दवा है। जैसे हम दवा को या टैबलेट को खा लेते हैं और दवा अपना काम करती रहती है और हम सांसारिक काम भी करते रहते हैं। दवा अपना काम कर रही है और हम लोग सांसारिक काम में संलग्न रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रेमाम्बुधिं प्रेम रसायनं च प्रेम प्रदानम, हे प्रभु आप प्रेम देने वाले हैं। निधिम अद्वैतीयम, और वह प्रेम परमात्मा का प्रेम अद्वितीय खजाना है, जिसके समान दूसरा खजाना नहीं हो। और क्या फायदा है, निधिम अद्वैतीयम मृत्युंजयम मृत्यु भयापहारम। यदि उस शक्ति से, उस परमात्मा से प्रेम हो जाए तो मृत्यु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है और मृत्यु के भय से मुक्त होया जा सकता है। जैसा कि आपने अभी सुना, कण्व ऋषि मंदिर में चले गए और परमात्मा से स्नेह करने लगे, परमात्मा की स्मृति करने लगे कि हे प्रभु अब आप ही बचाने वाले हैं, यमराज बहुत नज़दीक आया हुआ है ले जाने के लिए। भगवान ने सुनवाई कर ली, उसकी आयु, कण्व ऋषि की आयु स्वतः आगे बढ़ गई। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। श्रोताओं को नमस्कार। देखो सब कई मिनट हुआ, सब मिला के बंद कर पहले।